फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से नेशनल हेल्थ मिशन के 700 कर्मी धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। सरकारी मिशन में अपनी सेवाएं दे रहे फरीदाबाद के 700 कर्मचारियों पर अपनी ड्यूटी पर तलवार लटकने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सरकारी सेवाओं से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से इनको पक्का करने और जॉब सिक्योर करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उनकी मांग है जो पिछले दिनों नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हुए लोगों को निकाला गया, उनको फिर से बहाल किया जाए। साथ ही 7वां वेतन आयोग भी लागू किया जाए। हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने सोमवार तक किसी भी तरह से प्रदर्शन को जारी रखने की बात कही है। साथ ही कहा है कि अगर इसके बावजूद भी इनकी मांगों को आने वाले समय में पूरा नहीं किया जाता है तो प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। भारती जी, क्यों आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या कुछ वजह, क्यों डर लग रहा है कि जॉब चली जाएगी और क्या होगा? क्योंकि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की मैन मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं नूह मेवात के, उनको रेस्टिकेट कर दिया गया है और जो डैम थे जो हमारी सैलरी बेसिस बनाते हैं उनको निकाल दिया गया है। तो फिर हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। जब उनको निकाल दिया तो हम तो एक बहुत छोटे लेवल पर वैक्सीनेशन करते हैं, प्रेग्नेंटों की केयर करते हैं। जब हमारे को जो सैलरी देते हैं, जो हमारे ऊपर रिपोर्ट देते हैं, उन्हीं को निकाल दिया है तो फिर हमारा तो काम करना तो बनता ही नहीं है। इसलिए डर लगता है। 11 साल हो गए हैं, उसके बाद भी अगर उनको निकाल दिया है तो हमको भी कभी भी निकाला जा सकता है। सरिता मोगा। सरिता जी, क्या कुछ डर सता रहा है, कैसे लग रहा है कि अब जॉब जा सकती है, क्या कुछ खतरा है और क्या क्यों डटे हुए हैं? सर, हम लोग इसलिए यहाँ डटे हुए हैं कि जो हमारे साथी निकाले गए हैं वो 10-12 साल से जॉब कर रहे थे। मेरी खुद की सर्विसेज 21 साल की है। जब 10-12 साल का और मेन पिलर हमारा हिला दिया गया, जो हमारे साथी निकाले गए हैं वो लीड कर रहे थे NHM यूनियन को, और उस यूनियन के मेन पिलर को ही हिला दिया गया है, तो हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं रखते। जब एक बड़ा इंसान को उठा के फेंक दिया जाता है तो ये हम लोग तो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, कोई डिस्पेंसरी में है, कोई FRUs में है, अलग अलग जगह हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट अपने पेशेंट्स के लिए दे सकें। और एकदम से ही एक फरमान आता है कि तुम्हारी जॉब टर्मिनेट कर दी, तो हर इंसान चाहता है कि उसके पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पीछे हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, पूरा परिवार होता है, हमारी सैलरी पे जो डिपेंड होते हैं। और इस तरह से अगर आप एकदम से निकाल दोगे तो इंसान कहाँ जाएगा जो कि ईमानदारी से अपनी सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, आपके हड़ताल करने से लगता है स्वास्थ्य सेवाएं जो दे पाते थे, आप बहुत अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व थे, तो लगता है उनको परेशानी होगी जो इलाज कराने आते हैं या एम्बुलेंस चालक तक इसमें इन्वॉल्व हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्थिति खराब होगी, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? देखिए, हम अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि ना कोई पेशेंट परेशान हो, हमारी तरफ से किसी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जब हमने सरकार को नोटिस दिया तो कम से कम हमारी मांगों की तरफ सोचना चाहिए था कि क्यों ये सड़कों पे बैठना चाहते। कोई नहीं चाहता कि हम सड़क पे बैठें। हम सभी लोग क्लिनिकल वर्क में काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर में है, कोई नर्सिंग स्टाफ है, कोई ANMs है जो इम्यूनाइजेशन कर रही हैं। हम लोग डायरेक्ट पेशेंट से जुड़े हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान हो, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम यहाँ पर बैठें। शुभ नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम धर्मेंद्र है। ये NHM क्या है और कैसे आज यहाँ पर लोग डटे हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं? ये NHM नेशनल हेल्थ मिशन है, जो कि स्वास्थ्य विभाग को एक तरीके से सपोर्ट के लिए बनाया गया सिस्टम है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में जितने कर्मचारी हैं उनमें अगर सीधा सा बात करें तो करीब 70 से 80% NHM के कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? पूरे हरियाणा में करीब 14,000 NHM कर्मचारी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और फरीदाबाद में देखें तो ये 700 प्लस कर्मचारी हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ डर सता रहा है? मांगे कुछ बड़ी नहीं है। मांगे सिर्फ ये है कि हम भी कर्मचारी हैं, अगर हमारे साथ अगर किसी कर्मचारी से कोई गलती होती है तो उस पर पहले इंक्वायरी की जाए, ना कि उसे यूँ ही निकाला जाए। क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि हमारे कुछ साथियों को यूँ ही निकाल दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग स्ट्राइक पर हैं। एक आपको लास्ट टाइम पता होगा कि दीपावली पे मुख्यमंत्री जी ने 7th पे की अनाउंसमेंट कर दी थी, फाइल भी अप्रूव हो गई थी, वो अभी तक नहीं मिला है। बस ऐसी छोटी मांगे हैं और कोई बड़ी मांग। कब से हड़ताल जारी है, कब तक रखने वाले हैं? ये हमारी हड़ताल कल से जारी है और ये हड़ताल मंडे तक है, और अगर कभी हमारी बातें पूरी नहीं हुई तो ये हड़ताल आगे अनिश्चितकालीन भी रहेगी।